सप्तमी पाठ नंबर 1। पाठ का नाम है पादपों में पोषण। गए कालांश में हमने पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण की किसे कहते हैं और विषम पोषी पादप किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ ही एक बिंदु और था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और ये पौधों में किस प्रकार होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके आगे जो अगला बिंदु आज का है वह है कोशिका। कोशिका क्या होती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसका चित्र बोर्ड पर बना हुआ है, उसमें क्या क्या होता है वो भी आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार एक एक ईंट को जोड़ने पर एक इमारत का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार हमारी कोशिका जुड़कर एक बड़े शरीर का एक कोशिका के भी जीव होते हैं और एक बड़े शरीर का निर्माण कर देते हैं। अब इस कोशिका में क्या क्या होते हैं, कैसी होती हैं, इसका आपको मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ। कोशिका के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, उसी झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। यह कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, इसके अंदर जो भाग होते हैं उनको बांध के रखती है, उसके अंदर जो द्रव होता है उसको बांध के रखती है। जैसे ये आपको बिंदु बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये बीच में एक बड़ा बिंदु दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो इसके अंदर एक गाढ़ा जेली समान द्रव होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसके बाद केंद्रक है, ये कोशिका के अंदर बीचों बीच पादप कोशिका में ये भित्ति की तरफ होता है और जंतु कोशिका में बीच में होता है। यह केंद्रक पूरी कोशिका पर नियंत्रण करता है। तो ये बीच में जो आपको एक बड़ा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, ये कोशिका का केंद्रक होता है। इस प्रकार कोशिका में कोशिका झिल्ली बाहर की तरफ, इसके अंदर कोशिका द्रव होता है और बीच में केंद्रक होता है। तो ये सामान्य जानकारी आपके पाठ्यक्रम में है, वो आपको कोशिका की सामान्य जानकारी मैंने दी। अगला जो बिंदु वह है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थ बनता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे मंड भी कहते हैं, स्टार्च। ये खाद्य पदार्थ होता है। अब ये पत्ती में हमने कह तो दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, लेकिन ये बना है या नहीं बना है उस पत्ती में, इसका हमें पता नहीं, तो दिखाई तो देता नहीं। इसलिए इसका परीक्षण हम करते हैं। परीक्षण करने के लिए एक हमको प्रयोग करना पड़ेगा। वो प्रयोग है जो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं, पेड़ पौधे, और दोनों में अंतर भी आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन जैसे पुस्तक में लिख रखा है कि सीधा सीधा उसका कोई तरीका नहीं दे रखा है कि कैसे प्रयोग को लिखा जाए, लिखने का क्या तरीका है, तो पहले उस तरीके को समझ लीजिए। सबसे पहले इस प्रयोग को करने में कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को आपको बोर्ड पर लिखा गया है, उनको ध्यान से देखेंगे। पहला बिंदु है सिद्धांत। इसमें प्रयोग यानी कोई भी प्रयोग, उसमें हमें क्या करना है, यानी कि प्रयोग के अंदर हमें क्या करना है, उसी कार्य को यहाँ लिख देते हैं कि सिद्धांत पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में
प्रकाश संश्लेषण के दौरान का बने कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाना है कि जो कार्बोहाइड्रेट बना पत्ती में वो बना नहीं बना, उसको हमें उसका पता लगाना। तो पहला इसमें बिंदु सिद्धांत आ गया। दूसरा आता है उपकरण। अब हमें प्रयोग कर तो रहे हैं, लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उन सारी सामग्री को हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या इस प्रयोग को करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, सुनिए। पहला है 2 गमला लगे पौधे, यानी कि गमले में लगे हुए एक जैसे 2 पौधे लेते हैं। फिर आयोडीन का घोल की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा और आवश्यकता नहीं। फिर अगला जो बिंदु आता है, इस प्रयोग में तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन प्रयोग और भी हैं, उनमें जितनी सामग्री की प्रयोग करने के लिए आवश्यकता होती है वो सारी लिखनी पड़ेगी। दूसरी इसमें अगला जो बिंदु है विधि। अभी हम ये प्रयोग को कर रहे हैं वो कैसे करें, वो उसका कैसे करने की जो सारा तरीका है वो उस विधि में आता है। अब हम इस विधि का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो अंतिम बिंदु इसका है परिणाम। कि प्रयोग तो हमने कर लिया, लेकिन इसका हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ वो परिणाम में लिखा जाता है। अब देखिए विधि। हम गमले में लगे 2 पौधे लेते हैं। एक पौधे को तो हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, दूसरे पौधे को हम एक बंद कमरे या छायादार या अंधेरे में रख देते हैं 72 घंटे के लिए। फिर 3-4 दिन बाद हम पहले जो पौधा है उसकी जो वातावरण में सूर्य के प्रकाश में उसकी पत्ती को तोड़ते हैं और उसको आयोडीन के घोल में डुबोते हैं और उसका हम निरीक्षण करते हैं। फिर दूसरा जो पौधा है उसमें से भी एक पत्ती को हम तोड़ते हैं और उसको आयोडीन के घोल में डुबोते हैं और हम देखते हैं। देखने से ही पता चला कि जो सूर्य के प्रकाश में जो पौधा था उसकी पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबोने पर वह नीले रंग की हो जाती है, हरे रंग से वो नीले रंग की हो जाती। लेकिन जो दूसरा जो पौधा था अंधेरे में था या बंद कमरे में था, उसकी पत्ती को हमने जब आयोडीन के घोल में डुबोया तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दिया, जैसे थी वैसे ही रह गई। अब इस पौधे को भी जो अंधेरे में या बंद कमरे में था उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं और रखने के बाद उसकी एक पत्ती को फिर तोड़ते हैं और उसको फिर आयोडीन के घोल में डुबोते हैं, तो वह पत्ती भी अब नीले रंग की हो जाती है। तो इससे परिणाम में हम यही लिखेंगे अब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब हमें पूर्ण रूप से ये पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ बनता है। अब आपने जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, जहाँ झरने चलते हैं, झील तालाब है, वहाँ पर एक हरे हरे रंग की परत दिखाई दी होगी या आपने देखी होगी। वह परत क्या होती है कि वह परत में भी छोटे छोटे पौधे होते हैं। उन छोटे पौधों को क्या कहते हैं? शैवाल, जिसे हम काय भी कहते हैं। अब ये हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें भी हरा रंग का जो वर्णक है क्लोरोफिल वह पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ये पौधे भी
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमने प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसका परीक्षण करें। हमारा जो अगला बिंदु है वह है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण भी होता है। अब वो कौन कौन से हैं, कैसे किससे ये निर्मित होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट से अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। पहला है सी यानी कार्बन, दूसरा है H यानी हाइड्रोजन, और तीसरा है O यानी ऑक्सीजन। इन तीन तत्वों के मिलने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट से जो अगला पोषक तत्व है वह है प्रोटीन या खाद्य पदार्थ जो है प्रोटीन का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट से होता है। लेकिन इसमें अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन प्रोटीन में ये तो होते ही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो होते ही हैं, लेकिन एक तत्व और पाया जाता है, वह है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन तत्व इस सिर्फ प्रोटीन में ही पाया जाता है। अब ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों में कहाँ से, ये तत्व कहाँ से इनको मिलता है, इसके बारे में आप सुनिए। तो हमारे वातावरण में चारों तरफ जो हमारा वातावरण है, इसे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑक्सीजन को सांस के दौरान ले लेते हैं, ऐसे ये इस नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। तो अब कैसे ग्रहण करेंगे? इनके लिए क्या है कि हमारी जो ये मिट्टी है, पृथ्वी है, इसमें विशेष प्रकार के जो पौधे हैं, जैसे जिनमें गांठें पाई जाती हैं, जिनकी जड़ों में गोल गोल गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। वे जीवाणु क्या करते हैं, जैसे आपको गांठें जो होती हैं वो बता रहा हूँ, ये पौधा है, ये इसमें इस प्रकार की गांठें आपको दिखाई देंगी। इन गांठों में ही वो जीवाणु रहते हैं, और वो क्या करते हैं, इस वातावरण की नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देते हैं। फिर जैसे ही वो यौगिक जल के संपर्क में आते हैं, गुणित रूप में पौधे के अंदर चले, या पौधा उनको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद यह नाइट्रोजन इन यौगिकों से पौधे को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार किसान जो होता है वह अपने खेतों में उर्वरक, जो रासायनिक खाद कहते हैं, ये डालता है, कार्बनिक खाद डालता है, उनमें इन नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। तो ये नाइट्रोजनी पदार्थ पौधा अवशोषित कर लेता है और प्रोटीन का और वसा का निर्माण कर लेता है। अब आपको गृह कार्य करना है। गृह कार्य में पहला जो प्रश्न है, हमने शुरुआत में ही ये पढ़ाए थे बिंदु, पोषण किसे कहते हैं? पादपों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। स्वयंपोषी पादप किसे कहते हैं? वे पादप, वे हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वयंपोषी पादप कहते हैं। उदाहरण सभी हरे पौधे।
विषमपोषी पादप किसे कहते हैं? वे सजीव जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आधारित है या पादपों पर आधारित हैं, वो विषमपोषी पादप कहलाते हैं। जैसे हमारे कोशिका के 3 कोशिकाओं के नाम लिखना है, जो अभी आपको बताया था। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। फिर प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, यानी प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।